अमेरिका ने एक विशाल घाटी बनाई थी जिसमें रहस्यमय और भयानक राक्षस रहते थे। ये राक्षस दिखने में एलियन जैसे लगते थे, लेकिन वास्तव में ये सैन्य प्रयोगशालाओं की देन थे। इस घाटी का रहस्य पूरी दुनिया से छिपा हुआ था। इसकी सुरक्षा के लिए एक टॉप के स्नाइपर को भेजा गया जो पिछले 5 साल से बेरोजगार था। सेना ने अचानक उसे बुलाया और एक गुप्त मिशन पर इस घाटी में भेज दिया। मिशन की जगह देखकर वो स्नाइपर, जिसका नाम माइक था, हैरान रह गया। यह घाटी बहुत विशाल और गहरी थी जो घने कोहरे से ढकी हुई थी। इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम कल्लू भाई था ने उसका स्वागत किया। कल्लू भाई पिछले 1 साल से वहाँ काम कर रहा था और माइक उसकी जगह लेने आया था। कल्लू भाई बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने तुरंत माइक को काम का विवरण समझाया। घाटी के दोनों ओर टावर थे और माइक को पश्चिमी टावर पर रहकर 1 साल तक निगरानी करनी थी। माइक को लग रहा था कि यह घुसपैठ रोकने का काम होगा, लेकिन कल्लू भाई ने बताया कि उसे घाटी में मौजूद प्राणियों को बाहर निकलने से रोकना होगा। उसने कहा, यह घाटी नरक का प्रवेश द्वार है और हम नरक द्वार के रक्षक हैं। इतना कहकर कल्लू भाई चला गया। कल्लू भाई के लिए इस भूतिया और सुनसान जगह पर 1 साल तक रहना वाकई कठिन था। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर आया जो कल्लू भाई को घर ले जाने के लिए था। कल्लू भाई ने जल्दी से रस्सी पकड़ी और हेलीकॉप्टर उसे ऊपर खींचने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से पहले ऊपर मौजूद व्यक्ति ने उसकी पहचान की पुष्टि मांगी। कल्लू भाई ने कहा, मेरा नाम कल्लू है, कोड नेम ब्लू एरो। यह सुनते ही ऊपर वाले व्यक्ति ने उसके काम के लिए धन्यवाद दिया और तुरंत गोली मारकर रस्सी काट दी। इस तरह कल्लू भाई का जीवन उसी घाटी में समाप्त हो गया। दरअसल सेना इस घाटी के रहस्य को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए मिशन पूरा होने के बाद रक्षकों को खत्म कर दिया जाता था। माइक इस रहस्य से अनजान था। रोज की तरह मशीन चेक करते हुए उसने सामने एक लड़की को देखा जो दूसरी ओर से निगरानी कर रही थी। यह लड़की एक पूर्व CIA एजेंट थी जो 1 साल से छिपी हुई थी। सेना ने उसे भी घाटी की निगरानी के लिए भेजा था। नियमों के अनुसार दोनों ओर के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, लेकिन हर दिन उनके लिए बोरिंग से भरा होता था। इसलिए लड़की ने माइक से बात शुरू करने का फैसला किया। वे दूर से ही चैट करने लगे। जब वे बातों में मशगूल थे तभी अचानक घाटी से अजीब सी आवाजें आने लगीं। माइक ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और देखा कि राक्षसों का एक झुंड दीवार पर चढ़ रहा था। ये राक्षस बेहद डरावने और बदसूरत थे जो धरती के जीव बिल्कुल नहीं लगते थे। माइक ने गोली चलाकर कुछ राक्षसों को धमाके से नीचे गिरा दिया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। जब लड़की ने यह देखा तो उसने तुरंत मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी मशीन गन से राक्षसों पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिससे एक एक करके सारे राक्षस दीवार से वापस खाई में जा गिरे थे। राक्षस भले ही डरावने दिखते थे, लेकिन लड़की की मशीन गन के सामने कोई नहीं टिक सकता था।